नमाज का जो तरीका सुन्नत से साबित है, अगर इसके अलावा कोई और तरीका अपनाया जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? भाई जो सुन्नत से साबित है उसको आप जानबूझकर छोड़ेंगे और कोई और तरीका अपनाएंगे तो ये तो आप अपने ऊपर ज़्यादती करेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बेहतर तरीका दुनिया में किसी का नहीं है। अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर एक मुसलमान किसी और तरीके को इख्तियार करे तो ये उसके लिए कैसे जायज़ है, कैसे दुरुस्त है, कैसे उसके लिए सही होगा? ये रही बात नमाज हो जाती है या नहीं, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाएं भूल कर और उनके रह जाने से नमाज हो जाती है, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो भूल कर भी रह जाएं तो नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, ये आप भूल कर भी रह गई ना तो ये नमाज नहीं होनी, वो रकत नहीं होनी जिसके अंदर फातिहा रह गई है, वो रकत आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। या सजदा रह गया है या रुकू रह गया है किसी रकत का तो वो रकत आपकी नहीं होगी, वो आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप वैसे ही छोड़ दें जानबूझ कर इन चीज़ों में से कोई चीज़ तो फिर कैसे हो जाएगी? ये भूल कर रह जाए तो नहीं होती, तो कसदन छोड़ने से कैसे हो जाएगी? और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो रह जाएं, मसलन तशहुद दरमियान वाला रह गया है, भूल गए हैं, आप खड़े हो गए हैं तो आप सजदा साहब कर लेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी, या सजदा साहब कफ़ायत कर जाएगा उसकी जगह पर। और बाकी रहा रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है या नहीं। भाईजान रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी की एक नमाज भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। एक नमाज की एक रकत भी रफ़ा यदैन के बगैर पढ़ना इमामुल अंबिया से साबित नहीं है। प्यारे पैगम्बर के 50 से ज़्यादा सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हुए कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू जाते रफ़ुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते। तो एक सहाबी भी ऐसा नहीं है दुनिया में 1.5 लाख सहाबा से जो ये कहता हो कि अल्लाह के नबी को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, आप रुकू गए और रफ़ा यदैन नहीं किया, और रुकू से उठे और रफ़ा यदैन नहीं किया। एक भी नहीं है ही नहीं कोई ऐसी रिवायत दुनिया में सही सनद के साथ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ी है तो आपका हुक्म भी हमें यही है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो हम उस तरह नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमारी रसूलुल्लाह वाली नमाज होगी। अगर नहीं रफ़ा यदैन करेंगे तो रसूलुल्लाह वाली नमाज नहीं होगी। बाकी किसी मौलवी साहब वाली, पीर साहब वाली हो जाए तो मुझे नहीं पता, रसूलुल्लाह वाली नमाज नहीं होगी जो रफ़ा यदैन नहीं करेगा। क्या मुशरिक का ज़बीहा हलाल है? भाई मुशरिक से मुराद कौन सा मुशरिक है? एक है हिंदू मुशरिक या सिख मुशरिक या कम्युनिस्ट मुशरिक या बुद्ध मत मुशरिक। ये जो मुशरिक है ना इनका ज़बीहा हलाल नहीं है। और एक है अहले किताब का मुशरिक, यहूदी है, ईसाई है। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये शिरक है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये शिरक है। कई ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं, ये शिरक है। कई सालिसो सलासा कहते हैं, ये शिरक है। इन के शिरक के बावजूद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह मायदा के शुरू में इनके ज़बीहे को मुसलमानों के लिए हलाल करार दे दिए। अल्लाह ने फरमाया व तआमुल्लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, अहले किताब का ज़बीहा जो उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह किया है वो तुम्हारे लिए हलाल है। तो वो कलमा भी नहीं पढ़ते, यहूदी हैं, ईसाई हैं। जब उनका ज़बीहा उनके शिरक के बावजूद हलाल है तो जो कलमा पढ़ने वाला ला इल्मी की वजह से शिरक में डूबा हुआ है, शिरक का शिकार है, उसको सही तौहीद की दावत मुस्बत अंदाज में पहुंचाई नहीं गई, पहुंची नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये शिरक कर रहा हूँ। ठीक है अल्लाह के हाँ ये उसका ला इल्मी उसका उज़र नहीं बनेगी इस मुआशरे में, लेकिन मुशरिक का यहूदियों ईसाइयों का ज़बीहा हलाल है तो इसका ज़बीहा इंशाअल्लाह बिल औला हलाल हो। फजर की नमाज का वक़्त कब तक होता है? सूरज के तुलू होने तक फजर की नमाज का वक़्त होता है। जब सूरज तुलू हो जाए, नमाज ना पढ़ी हो तो फिर वो कज़ा हो जाती है, और फिर सूरज निकलने के फ़ौरन बाद जो ही आपकी आंख खुली है, जब खुली है उसी वक़्त पढ़ लें, वही उसी वक़्त अदा हो जाएगी।
میرے والد نے اپنی زندگی میں انشورنس کروائی تھی، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، کیا یہ پیسے ہمارے لیے حلال ہیں؟ بالکل بھی حلال نہیں ہیں، بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ صرف جتنی قسطیں آپ کے والد صاحب نے جمع کروائی تھیں انشورنس کمپنی کو، اتنی قسطیں آپ واپس لے لیں، اپنی اتنے پیسے لے لیں، اس پر زائد 1 روپیہ بھی وصول کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر کے گناہ گار ہیں۔ تو آپ تو یہ سود ہے، جو اوپر پیسے ملیں گے آپ کو وہ سود ہے، تو سود لینے والوں میں تو آپ شامل ہو جائیں گے، اور سود لینے والے پر تو لعنت ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے یہ سود، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے جو دنیا اور آخرت دونوں بندے کی برباد کر دیتے ہیں، گناہ 7، ان میں سے ایک گناہ سود ہے۔ تو اس لیے بالکل آپ مت سوچیں، آپ کے والد صاحب نے جو کیا تھا وہ آپ اپنے اصل پیسے لیں جو انہوں نے جمع کروائے تھے، اور اس کمپنی کو کہیں بھاڑ میں جائے، ہمارے زیادہ پیسے ہمارے ہیں ہی نہیں، وہ آپ جانو اور جہاں مرضی کرو، ہمارا ان پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔